अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल तबसरा में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे ऐसी दिलचस्प चीज़ पे कि पूरी दुनिया के साथ ऐसी गेम खेली गई कि सबको कानो कान खबर हुई भी और नहीं भी कि आपके साथ आपसे क्या एग्रीमेंट ऑनलाइन करवा लिया गया, आपको नहीं पता चला कि आपने क्या एग्रीमेंट कर दिया। ये चीज़ सबके पास आई होगी, सब ने इससे एग्री किया होगा, तो वो चीज़ जिसने वो चीज़ हासिल करनी थी वो कर ली। क्योंकि हमने अपनी कबल एक वीडियो में कहा था कि डेटा इज न्यू ऑयल, डेटा ही दुनिया का नया तेल है। इस पैटर्न पे काम करते हुए हुआ क्या, जैसे हमने पहले बताया था कि जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में भी बात की थी कि यूएसए की 40 रियासतों की इंतजामिया ने फेसबुक के खिलाफ ये पिटीशन दायर की कि भाई तुमने आधी दुनिया की आबादी का डेटा अपने पास रखा हुआ है, इसका क्या जवाब है तुम्हारे पास। अगर कुछ कल को हो जाता है, किसी का सीक्रेट डेटा लीक हो जाता है, उसकी वजह से नुकसान हो जाता है, तो इसका जवाबदेह कौन होगा। तो उसकी अभी आप देखें, अभी जो बैठ के इतने माइंड चला रहा है, ये जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सबको कंट्रोल कर रहा है, आखिर उसने भी तो कुछ इसका जवाब देना था। अब उसने किया क्या। अभी आप सबको एक नोटिफिकेशन आया होगा फेसबुक की जानिब से। वो नोटिफिकेशन आया फेसबुक की जानिब से, लेकिन आया आपके व्हाट्सएप पे है। ये जनवरी 2021 के पहले अशरे में आपको ये नोटिफिकेशन आया, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता कि इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ना है या नहीं पढ़ना, उन्होंने उसको एग्री किया और आगे कर दिया। एग्री करके आपका व्हाट्सएप चलने लगा। अभी हुआ क्या, अभी उन्होंने इसको ये कानूनी एक जवाब बना लिया कि देखें जी, हमारे पास कानूनी तौर पे इन सब यूजर्स का एग्रीमेंट किया हुआ डिजिटल एग्रीमेंट मौजूद है कि हम फेसबुक की इस पॉलिसी से एग्री करते हैं कि हम इनका व्हाट्सएप डाटा फेसबुक के साथ लिंक कर रहे हैं। कि अब आप ये समझें कि जो कुछ आपका फेसबुक पे है वही कुछ आपका व्हाट्सएप पे है। जो कुछ आपका व्हाट्सएप में चैट, आपकी वीडियोस, आपकी पिक्चर्स, जो कुछ भी है वो फेसबुक पे भी है। था ये पहले भी, ये नहीं कि ये पहले नहीं था, क्योंकि इन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक मालिक तो इनका एक ही है। ये इसके खिलाफ जो काम किया गया था उसको इन लोगों ने लीगल करने के लिए, ताकि आने वाले वक्त में ये इलीगल ना हो, ये बैन ना हो, इन्होंने किया क्या, इन्होंने एक कानूनी नोटिफिकेशन बनाया। और वो नोटिफिकेशन मुझे और आपको सबको ये नोटिफिकेशन सेंड किया कि आप एग्री करते हैं। तो लोगों ने समझा कि ये आम सी चीज़ है, जैसे अपडेट्स आती रहती हैं, लोगों ने एग्री कर दिया। जैसा कि सब जानते हैं कि कुछ भी चीज़ें आती हैं कि अगर आप उसको एग्री करते हैं तो वो चलती हैं, एग्री नहीं करते तो नहीं चलती। ऐसा ही एक इन्होंने कानूनी नोटिफिकेशन बनाया कि वो जब आपको व्हाट्सएप पे आया, आपने उसको एग्री किया तो आपका व्हाट्सएप चलेगा, आप व्हाट्सएप यूज़ कर सकेंगे, इसके अलावा आप व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो ये है न्यू वर्ल्ड डेटा ऑयल सिस्टम, कि जिसमें डेटा ही सब कुछ है। अभी पहले उनके पास कानूनी कोई तरीकाकार नहीं था कि जी, पहले उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे थे कि फेसबुक सारा डेटा ले रहा है जी, पूरी दुनिया का डेटा ले रहा है। अभी उन्होंने क्या किया कि आपसे लिखवा लिया। अभी आपको क्या करना है, मैं खुसूसन उन लोगों से मुखातिब हूँ जिनको इन बारे में नहीं पता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं, हमारी बहुत सारी मेजोरिटी है जो इस चीज़ को समझती है, बारीक बीनी से जायज़ा लेती है कि हम किस दुनिया में कदम रख रहे हैं। हमारा एक एक अमल देखें, अब हमारा जो दिमाग है वो हमारी उंगलियों से चलता है, ठीक है। हम जो कुछ पोस्ट करते हैं वो हमारी उंगलियों के जरिए होता है। तो ये वो सिस्टम है जिसके जरिए आपके माइंड को कंट्रोल किया जा रहा है। आप जो कुछ सोचते हैं वो आप अपनी उंगलियों से लिखते हैं, तो इसका मतलब है आप किसी के कंट्रोल में हैं। आपको कहीं अपना गुस्सा निकालना है तो आप पोस्ट कर देंगे, आपको कुछ खुशी का इजहार है आप पोस्ट कर देंगे। तो बात फिर वहीं पे आती है कि डेटा इज न्यू ऑयल। आपको सबसे ज्यादा सिक्योर रहना है अपनी समाजी जिंदगी और निजी जिंदगी के बारे में, कि आपको कभी भी कहीं पे भी कोई भी आप अपना लूज पॉइंट नहीं दे जाएं कि जिसका नुकसान हो। आप हमारे हमसाए मुल्क जो हमारे भी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वहां पे देखिए, वहां पे हजारों ऐसे वाकयात होते हैं कि इस सोशल मीडिया की वजह से, जिसको कहते हैं कि सिक्योर ना होने की वजह से, हालांकि वो हमसे 50 गुना 60 गुना ज्यादा, हमसे ज्यादा यूजर है इंटरनेट के, लेकिन वहां पे पब्लिक को वो अवेयरनेस नहीं दी गई, वहां की पब्लिक को भी, कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसके मनफी असरात से कैसे बचना है। वही कुछ हमारे यहाँ भी हो रहा है कि पब्लिक को दिया सब कुछ जा रहा है, लेकिन उनको अवेयरनेस नहीं दी जा रही कि आपने अगर व्हाट्सएप यूज करना है, इस पे क्या चीज सेंड करनी है,
क्या चीज़ कानूनन जुर्म है, क्या चीज़ कानूनन जुर्म नहीं है। अभी मैं एक दूसरी चीज़ की तरफ आता हूँ कि इसका हल क्या है। भाई इसका कोई ना कोई हल तो होगा ना, कि अगर एक बंदे का गुजारा ही नहीं है व्हाट्सएप के बगैर, एक बंदे का फेसबुक के बगैर गुजारा ही नहीं है, तो वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि इलोन मस्क को सब जानते हैं, जो स्पेस एक्स का मालिक है, जिसके बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उसने क्या किया, आप देखें कि उस शख्स ने आज से कुछ साल पहले अपना फेसबुक और अपना टेस्ला और उसके अंडर जितनी भी उसकी जाती कंपनियां थी, उसने उन सब के फेसबुक पेज ही डिलीट कर दिए। उसने सब कुछ खत्म कर दिया। कि क्यों? उसने सोचा कि यार ये तो मेरा सब कुछ लीक हो जाएगा, कोई भी बंदा पैसा देकर, कोई भी बंदा हैक करके मेरा सब डाटा ले जाएगा, मेरे पास तो कुछ रहेगा ही नहीं। क्यों? ये फेसबुक का एक इनसिक्योर पॉइंट है कि जहां पे आपकी चीज महफूज नहीं है। अगर आप सब जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप जान लें कि कुछ अर्सा कबल कैम्ब्रिज एनालिटिका के नाम से एक स्कैंडल आया था। अभी जिन लोगों को पता है वो मेरे इस जुमले से समझ गए होंगे कि मैं क्या बात करने लगा हूं, लेकिन जो नहीं जानते उनको बताना भी जरूरी है। हुआ क्या कि 300 मिलियन से ज्यादा लोगों का फेसबुक डेटा लीक हो गया। वो लीक किसके हक में हुआ? वो साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन के हक में उस डेटा को लीक कर दिया गया। अभी आप देखेंगे एक जानिब दावा है फेसबुक का कि उसकी बहुत बड़ी सिक्योरिटी है, उसका ये सिस्टम है, उसका वो सिस्टम है। आप जानते हैं कि 300 मिलियन लोगों का जाती जिंदगी, निजी जिंदगी का डेटा लीक होने का मतलब क्या है? यही वो जंग है जो आजकल जारी है। मैं बार बार क्यों इस डेटा पे अपना फोकस करता हूं कि हमें, हमारी हुकूमतों को, हमारे नौजवानों को इसके बारे में पूरा सिक्योर होना है कि आप लोगों ने अगर सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना भी है तो वो किसी भी तरीके से गलत हाथों में नहीं जाए। ये जो स्कैंडल आया, ये हुआ क्या? इस स्कैंडल के पीछे वजूहात क्या थी? अभी ये जो डेटा लीक हुआ, इसका हुआ क्या? इस डेटा को लीक किया गया, ये डेटा लीक हुआ, हैकर्स ने हैक किया इस डेटा को। इस डेटा को हैक करने के बाद, इस डेटा के लीक होने के बाद इन लोगों ने बैठकर रिसर्च की कि इन 300 मिलियन लोगों में से कितने लोग हैं जो सियासत में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि था ही सियासी काम। फिर उन लोगों के सामने सियासी पोस्ट दिखाई गई। ये वही टाइप ऑफ बिजनेस है जो आज की दुनिया में चल रहा है कि जिसके पास जितना ज्यादा डेटा होगा वो उतना ज्यादा बिजनेस कर सकेगा, वो उतना ज्यादा पावरफुल होगा। जैसे उसके डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन के लिए इन लोगों के डेटे को इस्तेमाल किया गया। इनकी सोचो, अगर कोई शख्स सियासत के बारे में ही पोस्ट कर रहा है, सियासत के बारे में सर्च कर रहा है, तो वो उसकी पोस्ट उसे दिखाई गई, जिसकी बाद में जिसकी शिकायत के अजाले के तौर पे फेसबुक के मालिक को वहां की सेनेट में बुलाया गया और उसने वहां पे इस बात का एतराफ किया कि ये हमारा लूज पॉइंट है कि हमारा डेटा लीक हो चुका है। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप कुछ भी करें, आप अपनी निजी जिंदगी, निजी मामलात में इस चीज से बिल्कुल अच्छी तरह महफूज रहिए कि आपका डेटा लीक नहीं होने पाए। आपका डेटा लीक हो, किस लिहाज से लीक हो कि आपके डेटे में कुछ भी ना हो, आपकी निजी जिंदगी के मामलात, अपने जाती ख्यालात, अपनी चीजें, ये चीजें आप फेसबुक पे पोस्ट मत कीजिए। इसका फायदा कौन लेता है? इसका फायदा सियासतदान, अदाकार, बड़ी बड़ी कंपनियां। ये न्यू वर्ल्ड का टाइप ऑफ बिजनेस है। अगर आप भी चाहते हैं कि इस बिजनेस में हिस्सा बने तो फिर ये चीजें पैसा लगाना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है जो कंपनियां करती हैं। अभी मैं तो दूसरी बात की तरफ कि इलोन मस्क ने क्या किया, उसने एक नई ऐप बताई है कि जिसको आप व्हाट्सएप के मुतबादिल यूज कर सकते हैं, जिसको बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े लोग यूज कर रहे हैं। उस ऐप का नाम है सिग्नल। आप इस सिग्नल नामी ऐप को यूज करके देखें, आपको सिक्योर लगेगा। ये सिग्नल ऐप का सिक्योरिटी सिस्टम है जो देखें, आप जो भी ऐप यूज करेंगे डाटा तो आपको जाएगा ही जाएगा। ये कहना झूठ होगा, ये कहना मुबालगा आराई होगी, या ये कहना खाम ख्याली होगी कि आप कोई भी ऐप यूज करें तो उसके बाद आपका डाटा नहीं जाएगा। तो सुनने वाला मुझे कहेगा कि यार ये क्या बातें कर रहा है। एक तरफ कह रहा है कि फेसबुक और व्हाट्सएप आपका डाटा ले रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहा है कि इस ऐप को यूज करो। सिग्नल ऐप को यूज करने का जो सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसको जो बड़े बड़े बिजनेसमैन कम्युनिटी इसको क्यों यूज करती है कि उनका सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत है। और फेसबुक का सिक्योरिटी सिस्टम और व्हाट्सएप का सिक्योरिटी सिस्टम कितना लूज है, ये मैंने आपको चंद लम्हा पहले 2 मिसालें दी कि कैसे इनका डेटा लीक हो गया। तो अभी मेरी गुजारिश है, मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कहना चाह रहा कि आप व्हाट्सएप छोड़ दें, फेसबुक छोड़ दें और ये जो नई मैंने आपको ऐप बताई या सिग्नल ऐप, आप इसकी तरफ आ जाएं।
आप जहाँ पे भी रहें अपने डेटा को सिक्योर रखिए। अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को, जिन लोगों को, जिन बच्चियों को इसका नहीं पता कि उनके साथ क्या किया जा सकता है इनके जरिए, उसको इनके बारे में मालूमात दीजिए। मैं एक बार फिर अपनी बात को दोहराऊंगा कि हम यहाँ पे सिग्नल ऐप की प्रमोशन के लिए नहीं बैठे हुए हैं कि कहीं कोई बंदा मुझे सुने तो वो कहे लो जी इन्होंने इलोन मस्क से पैसा उठा लिया। जैसा कि आजकल हमारे कल्चर चलता है कि आप किसी की भी हिमायत करें तो आगे से कमेंट्स आते हैं कि लो जी इन्होंने पैसा उठा लिया है। मैं बताना चाह रहा हूं, जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं कि ये जो हर मुल्क के जो करप्ट लोग होते हैं वो स्विट्जरलैंड में जाके पैसा क्यों रखते हैं? उनके अपने हम बैंक नहीं है, यूएसए में बैंक नहीं है, यूके में बैंक नहीं है। स्विट्जरलैंड के बैंक की, उन बैंकों की सबसे बड़ी जो कारकर्दगी है वो ये है कि वो डेटा ही नहीं देते किसी को। ऐसे ही डेटा आप जिस बैंक में भी जाएंगे डेटा तो आपका होगा, किस बंदे के पैसे किस चैनल से कहां से होते हुए हमारे पास पहुंचे। लेकिन आप स्विट्जरलैंड चले जाएं, आप बैंक मैनेजर को जो मर्जी कर लें, आप अगर एक बंदे का $1 अरब पड़ा है ना उस बैंक में, आप उसको $3 अरब दे दें, वो फिर भी नहीं बताएगा कि ये $1 अरब किसका है। तो ऐसे ही ये जो नई मैंने ऐप आपको बताई है ये ऐसे ही सिस्टम है, डेटा आपका सबके पास जाएगा। तो इस डेटे को सिक्योर करने के लिए नई नई चीजों को एंजॉय कीजिए, नई नई चीजों को ट्राई कीजिए। और डिजिटल पाकिस्तान और हमारा डिजिटल तबसरा, हमारी टीम का मकसद ही ये है कि हम अपने नौजवानों को, जिन लोगों को इस डिजिटल दुनिया के बारे में आगाही नहीं, उन्हें आगाही दें कि कैसे हम डिजिटल दुनिया में कदम रखते हुए अपने आप को सिक्योर करके इस दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। आखिर हमने इस दुनिया में जिंदा रहना है, हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि हम एक एटमी कुव्वत, एक एटमी ताकत हैं। तो हमें इन सब चीजों पर बारीक बीनी से जायजा लेते हुए, देखिए मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि सियासत पे तबसरा करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में बहुत से लोग मौजूद हैं, बहुत ज़हीन लोग मौजूद हैं जो शाम 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक आपको ये सिखाते हैं कि कौन गलत था कौन गलत नहीं था। लेकिन हमारा जो मिशन, हमारा जो पूरी टीम का जो हमारा काम करने का तरीकाकार वो ये है कि हम उन लोगों को बताएं हम कि ये चीज़ें डिजिटल दुनिया में क्या अहमियत रखती हैं। डेटा इज़ द न्यू ऑयल। अगर आपको लगता है कि हमारी डिजिटल तबसरा की टीम की बातों से किसी को भी फायदा पहुंच सकता है, कोई भी किसी भी तरीके के गैर महफूज होने से बच सकता है, तो प्लीज डिजिटल तबसरा की टीम को ज्वाइन करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।